पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है। 3-3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है। अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, कल रात अचानक से महाराष्ट्र की सरजमीन से एक दिल दहला देने वाकया निकल करके सामने आया, जिसके अंदर महाराष्ट्र के पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी को बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब उनकी मौत के बाद सियासत का पारा भी गर्मा गया। अब महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने की आवाज बुलंद हो चुकी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस्तीफे की डिमांड की है और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, उसने भी उनके इस्तीफे की डिमांड की है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप लाइव हिंदुस्तान पर देख रहे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि उन्हें गंभीर हालत में मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया था। जब उन पर गोली चलाई गई थी तब वे घायल हो गए थे, उनकी हालत नाजुक हो गई थी और इसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि अब इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए जांच भी शुरू कर दी। पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है। 3-3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है। अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइड किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई का और महाराष्ट्र को? शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है। कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है। पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने। पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है। 3-3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है। अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइड किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई का और महाराष्ट्र को? शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है। कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है। पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े
सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप? सर, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कितना जो है चौंकाने वाली घटना लगती है कि सुरक्षा बढ़ाई जाती है, थ्रेट मिलता है, उसके बावजूद ऐसी घटना हो रही है। और अब चंद दिन ही बचे हैं जब चुनावों का भी ऐलान होना है, तो ऐसे में और एजेंसीज अलर्ट पर रहती हैं, उसके बावजूद ऐसी जो चूक हो रही है, तो ये कितनी बड़ी घटना। देखिए, बांद्रा जैसी पॉश इलाका और एक हाई प्रोफाइल नेता जिसके बॉलीवुड से कनेक्शंस हैं, जिसके राजनीति में इस समय मौजूदा सत्ता में कनेक्शंस शानदार हैं, जिसको सुरक्षा है, जिसका बेटा विधायक है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति अगर दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह का कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र में राजनीति में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि ये इसी घटना के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज भी सरकार करवा रही है। मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं खुद बहुत हैरत में हूं। बाबा सिद्दीकी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता रहा हूं, उनके बेटे को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्तिगत लॉस भी है मेरा। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहां सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है, तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? जिस तरह से गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो हम लोगों के पास इनपुट है कि बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, इतनी बड़ी घटना पे सरकार क्या कहेगी, क्या मानेगी? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नहीं है? बहुत दुखद है, हम सब बहुत दुखी हैं इस घटना से। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर, मैंने पहले आपको वो वीडियो भी दिखाई कि जिसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि किस तरह से बदमाश उनको दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतारकर भाग गए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सीएम और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तो देखने वाली बात यह है कि हमारे देश के अंदर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री इस तरह से कत्ल कर दिए जाते हैं, तो हमारे देश के आम नागरिकों का हाल क्या होगा? क्या ये बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े किसी को भी कत्ल कर भाग जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।